जाने कुंडली में पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि के भाव का प्रभाव और अशुभ होने पर उनके उपाय। किसी पापी ग्रह की दो दृष्टियों के बीच वाला भाव पाप कर्त्री पार्श्वगामी भाव कहलाता है। पार्श्वगामी दृष्टि का फल कब, क्यों और कैसे मिलता है, साथियों आज उसका प्रभाव जानेंगे। राहु से छठवां घर आपकी सभी मुसीबतों का हल कैसे बन सकता है? पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि के भाव का प्रभाव क्या है? राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, किसी ग्रह की दो दृष्टियों के बीच वाला भाव पाप कर्त्री पार्श्वगामी का फल देता है। सभी ग्रहों के पास अपनी अपनी फिक्स दृष्टि है, किंतु ग्रह अपनी दृष्टियों के अलावा भी इतर राशियों पर अपना प्रभाव दे सकता है। गुरु, राहु और केतु, इनकी तीन तीन दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नववीं। इस पैटर्न में तीनों ग्रहों की दृष्टियां एक जैसी प्रतीत होते हैं, किंतु प्रभाव इनका एक जैसा नहीं है। पांचवी और सातवीं अर्थात पहली दो दृष्टियों के बीच हमें छठा भाव मिलेगा। इसी तरह सातवीं और नववीं दृष्टि के बीच हमें आठवां भाव मिलेगा। किंतु हमारा आज का विषय केवल छठवें भाव की व्याख्या करना ही है। साथियों, हर इंसान की कुंडली में राहु किसी ना किसी भाव में तो बैठा होगा। वहां से गिनने पर जो भी छठा भाव मिलेगा, वहां राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि का प्रभाव रहता है, क्योंकि राहु पापी ग्रह है। राहु की पांचवी और सातवीं दृष्टि के मध्य राहु का पाप प्रभाव रहेगा। जो छठवां भाव आएगा, यदि वह भाव पहले से ही शुभ प्रभाव में हुआ तो राहु बहुत शुभ फल दे देगा, किंतु यदि छठवां भाव पहले से ही अशुभ प्रभाव में होगा तो राहु और भी अधिक परेशान करेगा। इस तरह फल बहुत अधिक कष्टकारी भी हो सकता है। ऐसा इस कारण क्योंकि पांचवी और सातवीं दृष्टि के मध्य छठा भाव पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि के अंतर्गत आता है। साथियों, आप पहले कागज पर वह अंक लिख लें जिसमें आपकी कुंडली में राहु है। फिर राहु वाले भाव से ही गिनती आरंभ कर दें और राहु वाले भाव को एक गिने, उसके अगले भाव से 2, 3, 4, 5 और 6। जहां पर आपकी गिनती 6 खत्म हो जाए, उस भाव में जो भी राशि अंक लिखा होगा, अब आप उसे भी नोट कर लें। जहां भी राहु का छठवां भाव पड़ेगा, वहां राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि होगी, क्योंकि पांचवी और सातवीं दृष्टि के मध्य छठा भाव पाप कर्त्री की तरह ही प्रभाव देगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना है कि यदि राहु से छठवें भाव में जो राशि आ रही है, उस राशि या उस राशि के स्वामी के लिए यदि राहु कारक है तो राहु फिर शुभ फल देगा। राहु 6 लग्नों में कारक गिना जाता है, जैसे वृषभ लग्न में दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, नवें और 10वें भावों में। इसी तरह मिथुन लग्न में तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें और 11वें भावों में। यदि सिंह लग्न है तो तीसरे, 10वें और 11वें भावों में। कन्या लगन में ही दूसरे, छठे, 9वें और 10वें भावों में। तुला लगन है तो लगन में, उसके बाद चौथे भाव में, पंचम, छठे, नवम और 10वें भावों में। यदि धनु लगन है तो उसके छठे और 10वें भाव में। मकर लगन में दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें, छठे, 9वें, 10वें और 11वें भावों में। इसी तरह कुंभ लगन में प्रथम भाव में, तीसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और 10वें भावों में राहु कारक होता है। कहने का अर्थ ये है कि राहु यदि पहले से ही बहुत अच्छा हुआ, अर्थात यदि वहां पर शुभ सौम्य राशि हुई या लगन के लिए राहु कारक हुआ तो बहुत शुभ फल देगा। यदि उस समय उपाय भी करना पड़े तो उस सौम्य राशि के स्वामी का ही उपाय करेंगे, राहु के प्रभाव को और भी अधिक अच्छा कर सकेंगे। किंतु यदि राहु से जो छठवां भाव हमें मिल रहा है, मान लो वह पहले से ही बहुत खराब चल रहा है, वहां पर क्रूर ग्रहों की राशि है, जब क्रूर ग्रहों का युति दृष्टि संबंध है, तब परेशानी फिर और भी ज्यादा आएगी।
और उस परेशानी से हम कैसे बचें, आज हम इस विषय पर ही चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी मेरी मेहनत और मेरी ईमानदारी जरा सी भी नजर आ रही है और ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, तो कृपया इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। लगातार ज्योतिष के अनमोल स्वर्णिम सूत्र अब तक पहुंचा रही हूँ, फिर भी वीडियो को इतने कम लाइक्स मिलते हैं। कुछ और नहीं कर सकते तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में जाकर इतना तो बता ही सकते हैं ना कि चैनल में कहाँ खराबी है भाई, ताकि मैं भी कुछ सुधार कर सकूं। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं तो आपके सहयोग के लिए मैं आभारी रहूंगी। साथियों, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते समय हमें इन पॉइंट्स को याद रखना है कि राहु से छठवें भाव में पाप कर्तृ पार्श्वगामी प्रभाव मिलेगा। चाहे उस भाव में राहु की सीधे रूप से कोई भी दृष्टि नहीं जा रही होगी, तब भी वह भाव अपना पूर्ण शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य देगा। यदि उस छठवें भाव का स्वामी उस लगन के लिए शुभ हुआ, अर्थात लगन के स्वामी का मित्र हुआ, छठवीं भाव राशि स्वामी स्वयं सौम्य नैसर्गिक शुभ ग्रह हुआ, या राहु कुंडली के लिए कारक हुआ, तो शुभ फल देगा। किंतु यदि राहु अशुभ फल दे रहा होगा तो राहु को ठीक करें और छठवें भाव में पड़ने वाले भाव पर पाप प्रभाव हुआ तो उस भाव को भी फिर ठीक करें। आपके लिए राहु से जो छठवां भाव निकल कर आया है, उस भाव का अब आप काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो कारक ग्रह बन रहा होगा उसका उपाय करके तथा जिस भाव में राहु है उस भावेश को ठीक करके कुंडली की बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप समझ चुके हैं कि राहु वो भाव जिस भाव में राहु है, भावेश उस भाव का राशि स्वामी, और नैसर्गिक कारक जो भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नैसर्गिक कारक बनेगा। राहु, भाव, भावेश और नैसर्गिक कारक, इन तीनों को ठीक कर लिया जाए तो उस भाव संबंधी सभी परेशानियों का हल हम निकाल सकते हैं। अब हम एक एक करके राहु की स्थिति के अनुसार सभी भावों का फल प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जानेंगे। किसी भी भाव द्वारा मिल रही परेशानियों से बचने के लिए कोई भी उपाय इन 5 बातों पर ही निर्भर करेगा कि किस भाव में राहु है, दूसरा किन भावों पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तीसरा कौन सा भाव छठा भाव बनेगा, चौथा है राहु का शुभ प्रभाव आ रहा है कि अशुभ प्रभाव आ रहा है, और पंचम है कि यदि भावेश अर्थात राहु से छठवें भाव का जो भी राशि स्वामी होगा और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठवें भाव का नैसर्गिक कारक होगा, और ये भी देखना है कि राहु लग्नेश का मित्र है कि शत्रु है। राहु यदि शत्रु है तो राहु की चीजों का दान करेंगे और मंत्र जाप करेंगे। यदि मित्र है तो फिर राहु के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, केवल भाव स्वामी का या नैसर्गिक कारक जो भी होगा अर्थात काल पुरुष की कुंडली के अनुसार उस भाव का जो भी कारक बनता होगा उन ग्रहों का उपाय करके जीवन की उलझनों से हम लोग बच सकते हैं। तो ये रहा आपकी जन्म पत्रिका का प्रथम भाव। यदि प्रथम भाव में राहु होगा तो राहु की 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं 5वें भाव में, 7वें भाव में और 9वें भाव में जाएगी। अब आपने देखा कि 5वें और 7वें भाव के मध्य छठा भाव आ रहा है, तो छठा भाव पार्श्वगामी दृष्टि के लिए बुरे फल मिलेंगे। यदि प्रथम भाव में राहु होगा तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, धन की दिक्कत आती है, कर्ज और गुप्त शत्रु हो सकते हैं, ऐसे शत्रु जो पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं और आप जान भी नहीं पाते कि असल में शत्रु है कौन। असमंजस की स्थिति बनी रहती है क्योंकि प्रथम भाव में है तो सिर दर्द भी हो सकता है और आप सही निर्णय ना ले पाए ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? छठे भाव में बुध की राशि आती है अर्थात काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठा भाव बुध के लिए है, तो हमें गणेश मंत्र या गणेश स्तोत्र या अथर्व शीर्ष पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत से कष्टों से बच सकते हैं। यदि राहु दूसरे भाव में बैठेगा तो राहु की 3 दृष्टियां छठे भाव में, 8वें भाव में और 10वें भाव में जाएंगी। छठे और 8वें भाव के मध्य 7वां भाव बनेगा
सातवां भाव पार्श्वगामी दृष्टि का होगा। राहु तथा सप्तम भाव यदि दोनों ही बिगड़े हुए होंगे तो शादीशुदा जीवन में तबाही रहेगी, बिजनेस में बहुत सा नुकसान हो सकता है, पार्टनर के साथ झगड़ा मुकदमा हो सकता है, यात्राओं में भी समस्याएं हो सकती हैं, सेहत की खराबी रह सकती है, पैसों की बहुत तंगी हो सकती है। यदि राहु शुभ हुआ तब फिर जो कुछ मैंने अभी आपको बताया आप उससे विपरीत मान लीजिए। दूसरे भाव का नैसर्गिक स्वामी शुक्र देव होता है। आपको अपनी कुल देवी या किसी भी देवी की उपासना करनी चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, इत्र का प्रयोग करें, सफेद चीजों का प्रयोग करें, अर्थात आप शुक्र के उपाय करें। ऐसा करेंगे तो बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। अब हम जानते हैं कि यदि कुंडली के तीसरे भाव में राहु बैठा होगा तो राहु की दृष्टियां कहाँ कहाँ जाएंगी। राहु की 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीसरे भाव में बैठकर राहु 7वें भाव को देखेगा, 9वें भाव को देखेगा और 11वें भाव को देखेगा। 7वें और 9वें भाव के मध्य में अष्टम भाव आएगा। 8वें भाव में राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि जाएगी, जिसके कारण यदि शुभ प्रभाव में राहु हुआ तो व्यक्ति पराक्रमी, मेहनती, मल्टी टैलेंटेड होता है, और अगर वो अशुभ प्रभाव में हुआ तो अचानक बहुत सी परेशानियां आ जाएंगी, भाग्य की फिर मदद भी नहीं मिलेगी। वैसे ऐसा इंसान छोटे छोटे कष्टों को तूल नहीं देता, जैसे बुखार हो गया या कुछ हुआ तो जाने देता है, क्योंकि बहुत कर्मठ होता है, जबरदस्त मेहनत करता है, किंतु उसका भाग्य फिर भी कम साथ देता है। यदि वह अपने 8वें भाव को ठीक कर ले, शनि और गुरु यदि उसके स्ट्रॉन्ग हैं तो वे नेगेटिव प्रभाव को खत्म कर देंगे। शनि एक्चुअल वाला सुख देते हैं, चाहे वे दुख के कारक हैं शनि, किंतु यदि कुंडली में कारक हैं तो शनि के उपाय जरूर करने चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें। पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी जाएं। ऐसा करने से आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यदि राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो उसकी 3 दृष्टियां अष्टम भाव पर जाएंगी। उनमें से प्रथम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएंगी, दूसरी दृष्टि दशम भाव पर जाएगी और राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो व्यय भाव पर 12वें भाव में जाएगी। 8वें और 10वें भाव में दृष्टि जाने के कारण 9वां भाव पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि के अंतर्गत आएगा, जिससे उसे मानसिक अशांति मिलेगी, जीवन निराधार महसूस होगा, उसे अपनों से ही इज्जत नहीं मिलेगी, भाग्य उसका बिल्कुल साथ नहीं देगा, लोग उसे अक्सर प्रयोग करेंगे, उसके कंधे पे पैर रखकर स्वयं तो आगे बढ़ जाएंगे और वो बंदा वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ध्यान दें कि यदि 9वें भाव में गुरु की दृष्टि है तो कुछ अच्छा फल मिल सकता है। चौथे भाव का राहु मैटीरियलिस्टिक अर्थात भौतिक चीजें तो देता है। राहु यदि खराब है फिर तो जीवन निराधार समझे, लेकिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं, जब पंचमुखी हनुमान के मंदिर में रोज जाते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो आप अपनी बहुत सी अनचाही परेशानियों से बच सकते हैं। यदि राहु आपके पंचम भाव में है तो उसकी दृष्टियां 9वें भाव पर, एकादश भाव पर और प्रथम भाव पर जाएंगी। 9वें भाव और एकादश भाव के मध्य दशम भाव आता है, तो दशम भाव पर राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि आएगी, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को बहुगुना रूप में धोखे मिलते हैं। यदि राहु शुभ हुआ तो वो स्वयं लोगों को, बहुत से लोगों को धोखा देगा, और यदि राहु अशुभ हुआ तो वो स्वयं धोखा खाएगा, बहुत से लोगों से खाएगा। उसे आमतौर पर हेल्थ इश्यूज रहेंगे, वो जब भी लाभ के बारे में सोचेगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। मल्टी टैलेंटेड होता हुआ भी समाज में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो न्यूटोरियस गिना जाता है, उसकी छवि खराब होती है, वो खराब छवि में फेमस होते हैं। 5वें भाव में बैठा हुआ राहु यदि लगन के लिए कारक हो तथा कारक शनि, मंगल और सूर्य यदि ये भी ठीक हैं तो फिर उसे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो राहु को आपको ठीक कर लेना चाहिए। पंचम का राहु पुनर्जन्म की कुछ चीजों को दिखाता है। इंसान मल्टी टैलेंटेड तो होता है, वो अपने लिए हर परेशानी का हल भी ढूंढ लेता है, हाजिर जवाब होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है, शॉर्टकट से पैसा कमाने वाला होता है, किंतु यहाँ ये ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि राहु की स्थिति अच्छी हो, नहीं है तो फिर वो एक साथ तीनों घरों को खराब करेगा। यहाँ पर उसे राहु के उपाय के रूप में
सूर्य को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है। वैसे शनि, मंगल, सूर्य और बुध तथा राहु के उपाय भी किए जाने चाहिए। यदि राहु कुंडली के छठे भाव में है तो दशम भाव पर, व्यय भाव पर और द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी। दशम भाव तथा व्यय भाव के मध्य में एकादश भाव आएगा। एकादश भाव पर राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि होने से यदि राहु अच्छा हुआ तो व्यक्ति शत्रु हंता होगा, और यदि 11वें भाव का स्वामी कमजोर हुआ तो राहु धन का बहुत नुकसान करता है, फाइनेंशियली बहुत नुकसान करता है, सेहत खराब होती है और शत्रु तो बिना मतलब के बनते हैं। फिर जितने आमदन के वो रास्ते खोजता जाएगा उतने रास्ते बंद होते जाएंगे। भाव स्वामी की स्थिति यदि ठीक होगी तो तभी उसके पास पैसा आ सकता है। यदि छठे भाव में राहु बहुत परेशानी दे रहा है तो शनि की पूजा और शिव अभिषेक अवश्य करना चाहिए। यदि 7वें भाव में राहु है तो उसकी 11वें भाव पर दृष्टि होगी, लगन भाव पर दृष्टि होगी और तीसरे भाव पर दृष्टि होगी। 11वें भाव पर और लगन भाव के मध्य में 12वां भाव आएगा अर्थात व्यय भाव आएगा, जिस पर राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि रहेगी। 12वें भाव में और 7वें भाव में राहु की स्थिति यदि ठीक है तब तो अच्छी अवस्था रहेगी और गुरु की दृष्टि होने से शुभ फल मिलेगा। यहाँ से छठवां भाव 12वां पड़ता है। खराब राहु मल्टीपल तरीके से परेशानियां व्यक्ति को देगा। अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड परेशानियां उसे मिलेंगी जो उसने सोचा भी नहीं होगा। उसका पैसा या तो हॉस्पिटल में, दवाइयों में, या फिर ऐसी जगह पर अगर कोई उधार ले लेगा तो फिर वो वापस ही नहीं करेगा। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, जिससे लाभ की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी और मैरिज होने नहीं देगा। यदि हो जाए तो फिर वो चलने नहीं देगा। प्रॉपर्टी में इश्यूज आएंगे, ट्रैवलिंग में इश्यू आ सकते हैं, बिजनेस में इश्यू आ सकते हैं। घर ऑफिस में कोई एक चीज तो उसकी खराब चलेगी। घर को सुधारेगा तो उसका व्यवसाय खराब हो जाएगा और व्यवसाय को सुधारेगा तो घर गृहस्थी खराब हो जाएगी। 7वें भाव में देखें कि वहां पर राशि कौन सी आ रही है। यदि शुभ ग्रह की राशि है तो उस शुभ राशि स्वामी को ताकत देकर पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। 12वां भाव गुरु का होता है तो रोज मंदिर जाएं और वहां जाकर किसी भी वस्तु का भोग लगाएं और उस भोग लगाई हुई प्रसाद को बाहर लाकर बांट दें। आपको 2 काम करने हैं। यदि गुरु शुभ है और सप्तमें शुभ है तो उसे बल देना है और मंदिर में रोज जाना है, चाहे थोड़ी से थोड़ी चीज चढ़ानी है और उस प्रसाद को बाहर आकर लोगों में बांट देना है। यदि आपकी कुंडली में राहु 8वें भाव में बैठा है तो उसकी दृष्टि 12वें भाव पर भी होगी, दूसरे भाव पर भी होगी और चतुर्थ भाव पर भी होगी। 12वें और दूसरे के मध्य में प्रथम भाव आएगा, जिस पर राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि रहेगी। जिन व्यक्तियों का राहु अष्टम भाव में होता है, जो दिखते हैं वो असल में होते नहीं है, उनके बारे में बहुत सा भ्रम बना रहता है। राहु जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में शुभ राशि का उपाय करना चाहिए। अगर वहाँ पर राशि स्वामी शुभ है उसका उपाय करें, नहीं तो किसी भी कुंडली में राहु सेहत की समस्याएं दे सकता है, अनचाही अनसोची हुई घटनाएं दे देता है। वो जो सोचता है, जो चाहता है, जो करता है उसके विपरीत होता है। यदि राहु शुभ है तो वो मजाकिया होगा, दूरदर्शी होगा, वो हर चीज को भांपने में सक्षम होता है। मुंह से उसकी जो भी बात निकलती है वो सच हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही प्रकार की एनर्जी को खींचने की क्षमता होती है। वो हर तरह का मंत्र, तंत्र और यंत्र, अर्थात वो एक अच्छा मांत्रिक हो सकता है, एक अच्छा तांत्रिक हो सकता है और एक अच्छा यांत्रिक हो सकता है। वो अकल्ट में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, वो हीलर हो सकता है। इस भाव में शुभ राहु अति शुभ होता है और यदि अशुभ हो तो जीवन की धज्जियां उड़ जाती हैं। कंट्रोल करना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छे राहु वाले को जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज मिलती हैं। वो अत्यंत बुद्धिमान होता है, चालाक होता है, एक बढ़िया जादूगर हो सकता है। वो यदि राहु बहुत परेशान कर रहा है तो
उपाय के तौर पर आप शिव और हनुमान जी की प्रचंड पूजा करें, जहाँ राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करवाएं और राहु की शांति करवाएं। अपने लग्नेश को ठीक करें। अष्टम भाव का राहु बहुत अधिक कष्ट देने वाला होता है और इसे कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा है। तो शिव और हनुमान जी की पूजा, वो भी प्रचंड पूजा अर्थात कई कई घंटों वाली पूजा करनी पड़ेगी। यदि आपका राहु नवम भाव में है तो दृष्टि प्रथम भाव पर जाएगी, दूसरी दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी और तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इस तरह प्रथम भाव पर और तीसरे भाव पर 2 दृष्टियां रहेंगी और इन दोनों भावों के मध्य में दूसरा भाव आएगा, जिसके ऊपर पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, जिस कारण उसे अपने परिवार से दिक्कत आ सकती है, उसे सम्मान नहीं मिलेगा। बिना कारण लोग उस पर दोष देते हैं, बेफिजूल की जिम्मेवारियां उसे मिलती हैं जब वो खुद भी ले लेता है, लेकिन जिम्मेवारियों को फिर वो पूरा नहीं कर पाता। प्रॉपर्टी में उसे दिक्कत आती है, भाग्य कमजोर होता है। कमजोर क्या, वो तो भाग्य को ब्लॉक ही कर देता है। धन की समस्याएं होती हैं, धर्म कर्म से वो दूर रहता है, क्योंकि जब भी वो धर्म की तरफ जाता है तो राहु उसका मन उच्चाट कर देता है, ऐसी बुरी सिचुएशन खड़ी कर देता है। जब भी वो पूजा पाठ करता है वह ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसे फिर भगवान के होने पर ही संदेह होने लगता है। इतनी बुरी स्थिति, वो समझ नहीं पाता कि भगवान धरती पर है भी या नहीं, किन कर्मों का कष्ट भोग रहा हूँ वो ये भी नहीं समझ पाता। किंतु इसका उपाय पूजा पाठ ही है। चाहे उसे कष्ट आ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, उसे अंत में भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। उसे शुक्र की पूजा करनी चाहिए और साथ ही गुरु को भी मजबूत करना चाहिए, गुरु की पूजा भी करनी चाहिए। उसे अपने कुल देवी की शरण में जाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम उसके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वो अपने गुरु को मजबूत कर सकता है। यदि राहु दशम भाव में है तो राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी और छठे भाव पर जाएगी। दूसरे और चौथे भाव के मध्य में तीसरा भाव आता है, जिस पर राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि रहेगी। इस दृष्टि के प्रभाव स्वरूप यदि राहु की स्थिति अच्छी हुई, दशम का राहु कहते हैं कि राजनीति में उच्च पद दिलवाता है, सफलता दिलवाता है, किंतु यदि अशुभ है तो व्यक्ति का कोई कारोबार, कोई बिजनेस कुछ नहीं चलेगा। यदि वह नौकरी में है तो उच्च अधिकारी उसे बहुत नुकसान देते हैं। स्वयं की तरक्की तो कर लेंगे, उसे और भी नीचे गिरा देंगे। यदि राहु की स्थिति बहुत खराब है तो वो राजनीति में भी फिर आगे नहीं आ पाएगा। हाँ, यदि उस राहु की स्थिति अच्छी है वो तभी राजनीति में किसी ऊंचे पद पर जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो तीसरे भाव पर जा रहा है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है और राहु से वो तीसरा भाव उसके लिए छठा भाव बन रहा है। इस प्रकार 2 अशुभ भावों का प्रभाव एक साथ उसे मिलेगा, जिस कारण दशम का राहु छठवें से तीसरा भाव बनेगा और छठा और तीसरा दोनों ही बुरे भावों का फल देने लगेगा और पराक्रम का तो फिर फेलियर ही मिलेगा। मेहनत का फल उसे मिलेगा नहीं, सम्मान उसे मिलेगा नहीं। वो जितनी मर्जी दौड़ भाग कर ले, उसे कोई फल नहीं मिलने वाला। उसे बुध और शनि के उपाय करने चाहिए तथा उस भाव में जो राशि स्वामी है उसका उपाय करना चाहिए, अर्थात बुध, शनि तथा राहु स्थित भावेश के उपाय करने चाहिए। अब देखते हैं कि राहु यदि एकादश भाव में है तो किन भावों पर उसकी दृष्टि जाएगी। एकादश भाव में बैठकर राहु तीसरे भाव को देखेगा, पंचम भाव को देखेगा और सप्तम भाव को देखेगा। तीसरे और पांचवें भाव को देखने के कारण राहु की पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी। आप जानते हैं कि 11वां भाव भौतिक सुखों का होता है और चौथा भाव मानसिक सुखों का होता है। राहु इस भाव में खराब फल दे रहा होगा तो मानसिक रूप से इंसान परेशान रहना शुरू हो जाएगा। वो इतना अधिक परेशान होगा कि वही जानता है कि उसे कितना दुख और कितना मानसिक कष्ट हो रहा होगा। दिखावे के तौर पर तो उसके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन यदि असलियत में उससे पूछा जाए तो उसके पास कुछ नहीं है। दिखने में वो बहुत धनी है, सुखी है, लेकिन ऐसा है नहीं। चतुर्थ भाव क्योंकि चंद्रमा का पक्का घर है, मानसिक शांति तथा धन के लिए चंद्र के उपाय करने चाहिए। इसमें रुद्राभिषेक सबसे बढ़िया उपाय है। व्यक्ति को चाहिए कि किसी ऐसे मंदिर में जाए जहाँ जल का प्रबंध है, बस सिंपल जल ले ले और उसी से ओम नमः शिवाय बोलते हुए रुद्राभिषेक स्वयं से ही करे। राहु यदि जन्म कुंडली के 12वें भाव में हुआ
तो राहु की दृष्टि चौथे भाव पर जाएगी, छठे भाव पर जाएगी और अष्टम भाव पर जाएगी। चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि जाने से राहु की पापकर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इस कारण से 12वें भाव का संबंध सीधा पंचम भाव से बन जाएगा। यदि राहु की अशुभ दृष्टि हुई तो अशुभ फल मिलेंगे। अशुभ राहु तो व्यक्ति को जेल जाने की नौबत भी ला देता है, बीमारियों पर बहुत सा पैसा खर्च करवाता है। जब वो पंचम में देखता है तो सेहत संबंधी समस्याएं देता है, संतान संबंधी समस्याएं देता है, उसे दूसरों से धोखा भी मिलता है। दूसरों के धोखे में वो अक्सर रहता है, वो जान ही नहीं पाता कि जिन्हें वो अपना मान रहा है वो असल में उसके गुप्त शत्रु हैं और उसकी जड़ें काट रहे हैं। यदि राहु शुभ है तो बुद्धि विवेक सेंस ऑफ ह्यूमर देगा, और अगर नहीं है तो बुद्धि विवेक सेंस ऑफ ह्यूमर तो गया, वो डिसीजन भी नहीं ले पाता, उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है, वो समस्याओं से जूझ नहीं पाता क्योंकि उसकी मानसिक शांति खत्म हो चुकी होती है। 12वें भाव के राहु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और सूर्य को अर्घ्य देना ही मुख्य उपाय है। इसका कारण ये है कि पंचम भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य को माना जाता है। यही कारण है कि जिस भाव को सूर्य का भाव माना जाता है उस भाव में शनि, क्योंकि सूर्य का शत्रु ग्रह माना जाता है, तो शनि का कोई भी शुभ फल नहीं मिलता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।